भारत के महावीर सीडीएस विपिन रावत को हमारा आखिरी सलाम। यही वो शख्स है जिसने पाकिस्तान की हालत गंभीर कर दी थी सर्जिकल स्ट्राइक करके। कुछ फ़िज़ा खान जैसे मूर्ख और बेवकूफ़ जर्नलिस्ट पाकिस्तानी देखिए किस तरीके से खुशियां मना रहे हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि भारत में जो उनकी फौज, उनकी सेना कहते हैं ना फौज को, भारत की उस सेना का सरबराह बिपिन रावत, क्या हुआ उसे हसद की आग में जलकर वो हलाक हो गया। जिस हसद की आग में उसने कश्मीरियों को जलाया था, उसी हसद की आग में जिसमें ये पाकिस्तान को जलाना चाहता था, आए दिन तड़ियां लगाता था, धमकियां देता था पाकिस्तान को, बालाकोट हमले जैसे ड्रामे करता था, अपनी उसी हसद की आग में, अपनी उसी हासद तबीयत, बर्बरियत पसंदी, तशद्दुद पसंदी, बर्बर पसंदी की वजह से ये मोदी का पसंदीदा था। क्या हाल हुआ इसका, जिसने कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने के लिए मोदी ने इसे रिटायरमेंट के बावजूद बड़ा ओहदा दिया, क्योंकि फेवरेट था ये नरेंद्र मोदी का, जालिम था ना, तो जालिम लोग जो है वो नरेंद्र मोदी के फेवरेट होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया इसको। उस पर भारतीय फौज की तरफ से बड़ी नाराजगी का इजहार भी किया गया था, आपको याद होगा, लेकिन फिरौनियत के कानों पर जून तक नहीं रेंगी। आखिर अल्लाह की लाठी हरकत में आई और ये जनरल बिपिन रावत का अंजाम सबके सामने, जो चीख चीख कर जालिमों को ये पैगाम दे रहा है कि जुल्म का अंजाम यही होता है, जुल्म का ऐसा ही होता है, इतना ही बुरा होता है। अब भी कोई ना समझे, अब भी कोई ना सीखे, और जो जुल्म का चक्कर है ये याद रखिएगा कि सदा नहीं चलता और अब भी नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। ये भारतीय फौज में नरेंद्र मोदी का खास आदमी है। फरवरी 2019 में जो पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, फरवरी 2019 में आपको याद है, भारतीय तैयारे आए थे और बालाकोट के अंदर वो बम फेंक के दरख्तों के ऊपर भाग गए थे। फिर अगले दिन पाकिस्तान ने जाके एक दिन के बाद भारत को सरप्राइज़ दिया था और उनके 2 तैयारे भी गिरा दिए थे और ठीक ठीक जगहों पे निशाने लगा कर आए थे। उस दिन भी यही शख्स मौजूद था कश्मीर में और इसको पाकिस्तान टारगेट कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ भारत को बताया कि हम क्या कर सकते हैं। अब 2 एटमी ताकतों को जंग के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया था इन्होंने। उस वक्त ये भारतीय फौज के सरबराह थे फरवरी 2019 में। सितंबर 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस वक्त ये भारत के, यानी उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था पाकिस्तान में हमने कर दिया है कश्मीर में और मुख्तलिफ इलाकों में। हालांकि आए हुए कोई नहीं थे पाकिस्तान में और कई जगहों पे झड़पों में इनके फौजी भी मारे गए थे और एक झूठी सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसके सबूत आज तक भारत दुनिया को नहीं दे पाया। अच्छा, उस वक्त भी ये भारतीय आर्मी के नायब चीफ थे। म्यांमार में भारतीय फौज ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वो भी म्यांमार तो नहीं मानता, लेकिन वहाँ पे कुछ भारतीय फौजियों के ऊपर अटैक किया गया था, भारतीय फौजी मारे गए थे। तो फिर भारतीय फौज ने म्यांमार में दाखिल होकर एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी और उसका जो मरकज़ी किरदार था उस वक्त भी, वो भी यही जनरल बिपिन रावत थे। अभी 3 हफ्ते पहले इनको जो है वो ओहदा इन्होंने संभाला था, तब इन्होंने ये एक्टिविटी की थी। भारतीय जो अखबारात हैं, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक टाइम्स और इंडिया टाइम्स, उन्होंने इनको जो टाइटल दिया हुआ है, भारत के अंदर और मीडिया भी इनको ये टाइटल देता है, इनका टाइटल है मास्टर ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स। यानी झूठी सर्जिकल स्ट्राइक्स इन्होंने बहुत की थी, तो इनको मास्टर ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स कहते हैं। मेरे ख्याल में ये मास्टर ऑफ पॉलिटिक्स थे और मास्टर ऑफ कंट्रोवर्सीज थे, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। ये 2019 में रिटायर हो गए थे, 2019 के इख्तिताम आते आते ये रिटायर हो गए थे और बड़ी बेइज्जती करवा के रिटायर हुए थे। पाकिस्तान ने इनके 2 तैयारे भी गिरा दिए थे, लेकिन 2020 की 1 जनवरी को नरेंद्र मोदी ने एक नया ओहदा क्रिएट किया इस आदमी के लिए और भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया। यानी इनसे पहले भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कोई नहीं था। भारत के आर्मी चीफ होते थे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होते थे, लेकिन चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बना दिया और ये कोऑर्डिनेशन में रहते थे तीनों चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ और आर्मी चीफ, उन तीनों के साथ। और रिटायरमेंट के बाद ये खुसूसी ओहदा देने का। सीडीएस विपिन रावत पाकिस्तानियों के लिए मौत और खौफ का दूसरा नाम था। देखिए किस तरीके से पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं इनके जाने पे। भारत के ऐसे सच्चे सूरवीर को हम सब भारतीयों की तरफ से सलाम। आइए देखते हैं यह आगे का वीडियो, जिसमें पाकिस्तानी
चैन की सांस ले रहे हैं और अत्यधिक खुश हो रहे हैं। जो पीरियड था बतौर आर्मी चीफ, ये आप किसको बदतरीन कंट्रोवर्शियल पीरियड कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मोदी सरकार के साथ मिलके एक ऐसा एनेक्सस तरतीब दिया था, जिस तरह से आपने बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट कि जी वो अजीत डोवल थे और बिपिन रावत और मोदी, तो इन्होंने मिलके एक जो एक काला चेहरा था भारत का, जो सेकुलर चेहरा था, उसके ऊपर इन्होंने सब ने मिलके भरपूर कालक मलने की कोशिश की। और जिस तरह की स्ट्रेटजीज इन्होंने बनाई वो आप जानते हैं कि खित्ते के पाकिस्तान को तो वो अज़ली दुश्मन समझते हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि इनके दौर में जो छोटे छोटे मुल्क भी थे साथ, नेपाल को देख लें या आप बांग्लादेश को देख लें या आप चीन को देख लें, बड़ा मुल्क है, तो कहीं पे भी कहीं आपको ये नज़र नहीं आता कि इनकी पॉलिसी जो है, इनके अज़ाइम कोई अमन पसंद अज़ाइम थे। तो ये एक रजीम जिसका ख़ात्मा आज हुआ, ये बिल्कुल एक ऐसी रजीम थी जो नहीं चाहती थी कि पूरे खित्ते में अमन हो और पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम हो। अफ़गानिस्तान के अंदर जो पॉलिसीज़ बनाई गई वो इन्हीं की पॉलिसीज़ बनी हुई थी, बिपिन रावत की और अजीत डोवल की और मोदी। अच्छा जनरल साहब, पाकिस्तान के साथ जो सर्जिकल स्ट्राइक्स का एक ड्रामा रचाया जाता था, एक झूठ बोला जाता था भारत की तरफ से अपने फ़ौजियों का, शायद उनको मोरल बूस्ट करने के लिए या अपनी आवाम को धोखा देने के लिए, ये बताने के लिए कि हमने पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाया, हालांकि कोई उसका वो सबूत भी नहीं होता था, सब कुछ झूठ पर मबनी था। उसमें भी जो बिपिन रावत थे, वो उनका जो किरदार था वो एक बहुत मरकज़ी था। देखिए, वो यूं था कि ये झूठ बोलना जो है, ये दर हकीकत ये रिक्वायरमेंट थी मोदी की अपनी पॉलिटिकल आप कह लीजिए कि कैरियर को बचाने के लिए, क्योंकि मोदी ने अपना सारा पॉलिटिकल कैरियर जो वो बिल्ड किया था एंटी पाकिस्तान नैरेटिव्स के ऊपर और मुसलमानों के खिलाफ कि ये यहाँ पे हिंदुत्व जैसे आप देखते हैं उसके ऊपर। अब जो पाकिस्तान के खिलाफ उनका था वो ये था कि इलेक्शन से पहले भी मोदी ने बार बार ये कहा था कि ये कांग्रेस का जो डीलिंग्स हैं पाकिस्तान के साथ वो बड़ी नरम है और जब मैं हुकूमत में आऊंगा तो मैं पाकिस्तान को उसी जबान में जवाब दूंगा जो वो समझते। अब ये वो चीज थी जो कि अवाम के अंदर एक तवक्कुआत पैदा कर देती है, जैसे अभी उड़ी का वाकया हुआ या पठानकोट का वाकया, वो तो उनकी पब्लिक की तरफ से बेपनाह प्रेशर था कि ये काम अगर पाकिस्तान ने किया जो भारत कह रहा है कि पाकिस्तान ने कराया है, नॉट रियलाइजिंग कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे। अब वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा के तो फंस गए कि भाई पाकिस्तान ने अगर किया है तो फिर आपने पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया। अब ये वो चीज थी जिस पे आके फिर झूठ कहानी बनाने का उनको जरूरत पड़ी, जिसमें बिपिन रावत से ज्यादा कोई उनको सूट नहीं करता था, क्योंकि वो उनकी पॉलिटिकल ख्वाहिशात के मुताबिक काम कर रहा था। यही वजह थी कि उसको बनाया गया, उसकी जो प्रमोशन सीडीएस के लिए की गई वो इसी वजह से कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से उनके ये सारे जाली काम जो थे, जो उसका मोदी का पॉलिटिकल कैरियर बचाने के लिए किए गए, उसमें ये पूरी तरह शरीक थे और इन्होंने ये काम करवाया। तो ये एक नेक्सस कह लीजिए कि मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप का नेक्सस था, जहां मिलिट्री लीडरशिप अपनी प्रमोशन, अपनी तरक्की के लिए फायदा उठा रही थी और पॉलिटिकल लीडर अपने पॉलिटिकल कैरियर को बचाने के लिए फायदा उठा रहे थे। तो दोनों साइड्स मिलके ये झूठ को प्रमोट कर रही थी। नुकसान हुआ उसमें भारत के अवाम का, जो मुकम्मल तौर पे सर से लेके पांव तक बेवकूफ बना दिया। अच्छा जनरल साहब, अब ये फारिग हो गए हैं, अब जाहिर है अब ये इनकी हलाकत हो गई है, इस जगह पर कोई नया बंदा आएगा। जो मोदी की पॉलिसीज़ हैं, अजीत डोवल की जो पॉलिसीज़ हैं, जिसमें कश्मीर है, हमसायों के साथ एक हॉस्टिलिटी है, उसके लिए डेफिनेटली फिर इनको वैसा ही बंदा चाहिए होगा जैसा बिपिन रावत इनके लिए काम कर रहा था। तो आप समझते हैं कि बिल्कुल ऐसा कोई रिप्लेसमेंट अवेलेबल होगा? देखिए, जब भी आप मेरिट से हटके किसी को प्रमोट करेंगे या लेके आएंगे तो वो भी दिल से जान रहा होता है अंदर से कि ये उसके साथ एक मेहरबानी की गई है, फेवर की गई है
और वो शायद बाद में बहुत अच्छा डिलीवर भी ना कर सके। लिहाजा वो तावन करना ही अपने लिए आफियत समझेगा और समझेगा कि ये उसकी बका का रास्ता यही है कि वो इनके साथ तावन करे। लिहाजा ये चीजें जो है ये प्रमोट करने से या अपॉइंट करने से पहले देख ली जाएंगी। ये ऐसे नहीं होगा कि कोई बड़ा आउटस्पोकन और बड़ा अपराइट किस्म का आदमी वो सूट ही नहीं करता आपको, तो आप उसको प्रमोट करके उसके बाद उसको मिन्नत समाजत करेंगे ये करो, वो नहीं करे। तो ये प्रमोट करने से पहले ये सारी चीजें देख ली जाएंगी और जो भी आएगा वो लाजमन इनको पूरी तरह सपोर्ट करेगा, इनके झूठ और हर तरह की चीज में इनका साथ देगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट्स कम्प्लीटली फ्री। और देखते रहिए हमारे साथ गधों की दुनिया, रियासत मदीना। थैंक यू।